नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे चार का चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पश्चिमी एशिया में मौजूद एक ऐसा देश जहां प्राचीन सभ्यताओं के कई निशान हैं, तो शियाओं की फारसी पहचान भी। जहां क्षेत्रीय राजनीति है तो 1979 में हुई वो क्रांति भी जिसे दुनिया के इतिहास में इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। हालांकि कभी फारस के नाम से मशहूर इस देश की एक पहचान होर्मुज से भी है, जो आज मिडिल ईस्ट में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। दरअसल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद होर्मुज स्ट्रेट अब आर पार की जंग की रणभूमि में तब्दील हो चुकी है। इस अखाड़े में दिखने वाले भले ही दो खिलाड़ी अमेरिका और ईरान हो, लेकिन इसका शिकार अब पूरी दुनिया हो चुकी है। असल में पिछले कई दिनों से जारी मिडिल ईस्ट तनाव में अब और बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि ईरान की सरकार और वहां के IRGC में गहरे मतभेद हो गए हैं, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में गहरे मतभेद देखने को मिल रहे हैं। दो फाड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिका इसराइल से जारी तनाव के बीच IRGC के चीफ अहमद वाहिदी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलिबाफ के अधिकारों और प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जानकारी हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक IRGC के चीफ की चाहत है कि सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव जोलकद्र को भी शामिल किया जाए, जबकि वार्ता दल का मानना है कि जोलकद्र के पास कोई पर्याप्त अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और रिपोर्ट की माने तो IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी और उनकी टीम को लगता है कि विदेश मंत्री अरागची पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में जरूरत से ज्यादा नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका रुख जो है बेहद नरम नजर आ रहा है और इससे परेशानी हो रही है। IRGC का मानना है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सिस्टम और हिजबुल्लाह हमास जैसे संगठनों से जुड़े फैसलों में कूटनीतिक नरमी देश के हितों के खिलाफ है। यही वजह है कि होर्मुज को खोलने को लेकर विदेश मंत्रालय की लाइन को सेना ने खुले तौर पर चैलेंज कर दिया, यानी चुनौती दे दी। IRGC से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अरागची के बयान की आलोचना की और इसे खतरनाक झुकाव बताया। इस आंतरिक टकराव का सबसे बड़ा असर अमेरिका ईरान बातचीत पर भी देखने को मिल सकता है। इससे पहले देखने को भी मिला। ऐसा नहीं है कि IRGC का केवल विदेश मंत्री अरागची के साथ ही मतभेद है, बल्कि यह मतभेद राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ भी देखने को मिलता है। यानी विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति से भी नहीं बन रही है। जब उन्होंने पड़ोसी देशों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए IRGC के रवैये की आलोचना की और इस जंग के अंजामों को लेकर आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना सीजफायर के ईरान की अर्थव्यवस्था 3 हफ्ते या 1 महीने के अंदर पूरी तरह से तबाह हो सकती है। इस बयान के बाद ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान सीजफायर करना चाहते हैं, लेकिन IRGC जंग को खींचना चाहती है। इससे पहले भी ऐसी खबरें थीं कि जंग को लेकर ईरान की सरकार और IRGC के बीच मतभेद चल रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि अमेरिका इसराइल से जंग शुरू होने के बाद जिस तरह ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया, उससे राष्ट्रपति पेजेश्कियान नाखुश थे। उन्होंने 7 मार्च को एक वीडियो मैसेज जारी कर इन हमलों के लिए माफी भी मांगी थी और ऐसे हमले रोकने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बाद भी खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी हैं। यानी सीधे तौर पर देखें तो IRGC और ईरानी सरकार के बीच मतभेद की लकीर अब लंबी हो गई है और अब इसका अंजाम होर्मुज में उन देशों को भी भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने ईरान को लेकर अपने राय रखी थी, साथ ही साथ जिन्हें ईरान अपना मित्र देश भी मानता है, चाहे वो भारत हो या दूसरे देश या फिर रूस। इसका प्रमाण आपको 2 भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग से भी मिल जाएगा। कल तस्वीर आपने देखी थी। और इस मतभेद को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, सवाल क्या है वो समझिए। एक देश में जारी आंतरिक कलह का वैश्विक परिणाम क्या होगा? इन मुद्दों पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे।
हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आईआरजीसी के इतिहास पर डाल लेते हैं। आईआरजीसी का इतिहास क्या है और इसका मकसद क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापना देखने को मिला था और आईआरजीसी का जो फुल फॉर्म आप समझेंगे वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये आईआरजीसी जिसमें अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इसकी स्थापना जो है वो की गई और आयतुल्लाह खुमैनी के आदेश पर इसकी स्थापना की गई। कहा जाता है कि ये उनके लिए बेहद लॉयल टीम की तरह काम करते हैं। इस्लामी शासन को मजबूत करने का इनका मकसद है। साथ ही साथ जो समझने की जरूरत है वो है कि ईरान को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाना इनका मकसद है, यानी अंदर भी किसी तरह की कला ना हो। एक तस्वीर आपने देखी होगी जब विरोध देखने को मिला था, उस समय आईआरजीसी का भी रोल जो है बखूबी देखने को मिला। ईरान इराक युद्ध की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई। आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी पर बड़ा आरोप जो है वो लगते हुए नजर आया। ये आईआरजीसी और सरकार के बीच मतभेद क्यों है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री अराची के प्रभाव को सीमित करने का आरोप लगा है और नरम पड़ने की बात जो निकलकर सामने आ रही कि नरम पड़ गए हैं। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ के काम में दखल देने का भी आरोप लगता हुआ नजर आया है। चाहे वो सीजफायर की बात हो, सीजफायर को लेकर आईआरजीसी और ईरानी सरकार में इस वक्त जो है तनाव देखने को मिल रहा है। दो फाड़ की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ पेजेशियान ने आईआरजीसी के रवैये की आलोचना की है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति और आईआरजीसी में भी टकराव देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति के साथ भी ये तकरार देखने को मिल रही है। पेजेशियान की अगर बात की जाए, पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर आलोचना जो है वो की गई है। ये मतभेद, ये नाराजगी, ये तकरार जो है राष्ट्रपति और आईआरजीसी में देखने को मिल रही है। पेजेशियान ने आईआरजीसी के जो रवैया है उसकी जमकर आलोचना की है कि किसी भी तरह से वो हमला करते हैं। इसकी वजह से नाराजगी जो है आईआरजीसी की तरफ से भी देखने को मिल रही है कि आखिर समस्या क्या है। अब यहां समझना क्या है, चार के चक्र में जो आज का सवाल है वो है कि क्या आईआरजीसी और ईरानी सरकार के मंत्रियों के बीच अंतर कला का खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा? ये सवाल नंबर एक, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनली फाइट जो हो रही है उसकी वजह से इसका असर गेस्टों पर पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय फटाफट आपसे करा देते। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका भी। और साथ ही साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर का। सर, ये क्या हो रहा है? ये क्या उम्मीद लगा के हम बैठे थे और क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? हमने सोचा था कि शांति की बात होगी, लेकिन ये तो अंदरूनी लड़ाई जो है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। आईआरजीसी की अगर बात की जाए या फिर विदेश मंत्री की बात की जाए, दो खेमे इस वक्त बढ़ गए हैं क्या? आपके नजरिए से क्या आप आकलन कर पा रहे हैं? आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद और को पैनलिस्ट को भी। सवाल यह है कि आईआरजीसी जो है ये एक इस्लामिक, जैसे आपने कहा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये इसका 1979 में ही क्यों हुआ? क्योंकि ईरान के जब थियोक्रेटिक यानी कि जितने भी मैं कहूँगा मुल्ला रजीम जो आई, उनको जो तब की जो फौज थी उसके ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो फौज मोहम्मद रजा पहलवी की थी। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि आंख और कान का अगर काम करेंगे तो ही जो है आयतुल्लाह खुमैनी और उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी और अब उनके लड़के जो है मुज्तबा खामेनी की जो अगर सुनना होगा पूरे देश में, अगर उनका हुकूमत चलेगी तभी चलेगी जब आईआरजीसी या बसीज फोर्स जो है उनके इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल, जिसके लिए आईआरजीसी की अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स, अपना इंटरनल सिक्योरिटी फौज अलग और ये अलग, यानी कि आंख और कान और कंप्लीट कंट्रोल जो है। जैसे बार बार कहा जाता है कि इस दौरान भी जब ईरान के अंदर तकरीबन 40 से 45 हजार लोग मारे गए, इन्होंने मारे इस मकसद से कि सारे के सारे अमेरिका के बरखिलाफ और इसराइल के बरखिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसमें इकट्ठे दिखे और ईरान में फूट ना पड़े।
इसमें मैं जरूर कहूंगा उनकी सफलता कि उन्होंने इतने मुझे कहे मार खाने के बावजूद भी ईरान अगर आज की तारीख में अगर उसका हौसला बुलंद है तो इसी के कारण है, चाहे वो बंदूक के जोर पर हो या उनके अपने मजहब के जोर पर हो, जैसे भी है ईरान एक कट्टा और एक मुल्क ऐसे दिखता है जो अमेरिका के बरखिलाफ खड़ा नजर आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।